सोने की चिड़िया कही जाने वाली हमारी जो मातृभूमि है, इस मातृभूमि को हम कई नामों से जानते हैं। अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए हम लोग भारत शब्द का भी इस्तेमाल करते आए हैं, हिंदुस्तान शब्द का भी इस्तेमाल करते आए हैं, इंडिया शब्द का भी अभी लेटेस्ट में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, इंटरनेशनल लेवल की अगर बात होती है या स्पोर्ट्स की अगर बात होती है तो हम अपने देश को इंडिया के नाम से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं और इसमें किसी भी पॉलिटिशियन को या किसी भी व्यक्ति को कभी कोई एतराज़ नहीं हुआ। हम अपने देश को हिंदुस्तान बोलें, जैसे पुराने न्यूज़पेपर आते थे हिंदुस्तान टाइम करके, हिंदुस्तान टाइम्स। इसी तरह से हम लोग इंडिया टुडे न्यूज़पेपर भी जानते हैं। हमारी जो स्पोर्ट्स की टीम है क्रिकेट की, उसको भी हम टीम इंडिया कहते हैं। तो हम अपने देश के लिए इंडिया, भारत, हिंदुस्तान कोई भी वर्ड इस्तेमाल करें, आज तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता आया है। लेकिन अचानक से आज 5 सितंबर 2023 की सुबह सुबह एक ट्विटर में एक नया अकाउंट हैंडल बना G20 भारत के नाम से, और वहाँ से एक ट्वीट जो है रिलीज़ किया गया जिसमें हमारी जो G20 की बैठक होनी है भारत में, उनके लिए दावतनामा पेश किया गया डिनर के लिए। और वो जो दावतनामा है, या ऐसा कह लीजिए राष्ट्रपति भवन से जो है दावतनामा पेश किया गया, रिलीज़ किया गया। अभी तक हमारा जो सामान्यतः प्रचलित जो दावतनामा होता था उसका टाइटल होता था फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अब जो दावतनामा पेश किया गया है G20 के मेंबरों के लिए, जो डिनर रखा गया है 9 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति भवन में, तो उसकी जो हेडिंग बनाई गई है वो हेडिंग है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जब से ये ट्विटर पर एक पोस्ट आया है तब से सियासत जो है वो चरम पर पहुंच गई है और इसको बहुत ज़्यादा खींचा जा रहा है। हर सोशल मीडिया पर जो है ये टॉपिक जो है छाया हुआ है अभी प्रेजेंट टाइम में। इससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं, ये कयास लगाया जा रहा है या ये उम्मीद लगाई जा रही है कि हमारी जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार, वो अब हमारा जो हिंदुस्तान का नाम अभी तक हम लोग इंडिया यूज़ करते आ रहे थे उसको पूरी तरह से बैन लगाने वाली है या चेंज करने वाली है। अब सार्वजनिक लेवल पर या सार्वभौमिक लेवल पर सिर्फ हम अपने देश को भारत के नाम से संबोधित करेंगे और जितने भी अब ऑफिशियल लेटर निकलेंगे वो सिर्फ भारत के नाम से निकलेंगे, यानी ऑफिशियली इंडिया जैसा कोई शब्द हम अपने देश के लिए इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि G20 के बैठक के बाद जो विशेष सत्र बुलाया गया है संसद का, जो 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक 5 दिवसीय जो सत्र है, उसमें विशेष जो चर्चाएं होनी है उसमें से एक चर्चा ये हो सकती है कि मोदी सरकार ये बिल ला सकती है कि अब हम अपने देश का नाम जो है सार्वजनिक रूप से, सार्वभौमिक रूप से भारत रखेंगे और हर जगह अब सिर्फ भारत ही होगा। इंडिया जैसा शब्द भूतकाल में चला जाएगा, अब कोई नहीं जानेगा कि भारत का नाम इंडिया भी होता था, या हम ये कहेंगे कि इसको भारत देश को इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। यानी अब इंडिया नाम पुराना हो जाएगा और सारे ऑफिशियल लेटर में, न्यूज़ में या जो कुछ भी लिखा जाएगा, जो कुछ भी अब इस देश के बारे में बताया जाएगा, उसमें सिर्फ भारत का नाम जो हो इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना बोल के प्रेसिडेंट ऑफ भारत बोला जाएगा। अब ये जो बात जब से ट्विटर पर आई है तब से छीछा लेदर भी थोड़ी सी शुरू हो गई है और हर आदमी अपने अपने हिसाब से अपने अपने विचारों को रख रहा है। किसी का कहना ये है कि जब से इंडिया पार्टी बनी है, जो गठबंधन हुआ है और पुराना जो नाम था उनका UPA, उसको बदल करके इंडिया रखा गया है, तब से मोदी गवर्नमेंट ने ये सोच लिया है कि अब हम भारत का नाम जो है इंडिया चेंज करके भारत रख देंगे ताकि इंडिया का नामो निशान ही ख़त्म हो जाए, इंडिया को कोई कभी चर्चा ही नहीं करे। क्योंकि ऐसा करने से ये जो नई पार्टी अभी बनी है, गठबंधन बना करके, गठबंधन कर करके ये जो पार्टी बनाई गई है, इसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, इनको सबसे ज़्यादा झटका लगने वाला है। तो फिलहाल देखते हैं हम अभी हमारा जो नया सत्र संसद में होना है 18 से 22 तक, उसमें कौन कौन से बिल पेश किए जाते हैं। तो ये छोटी सी एक खबर थी जो वायरल चल रही है आज की, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं इसको शेयर करता हूँ। इसमें आपकी राय क्या है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारे देश के लिए जो अभी तक नियम चलते आ रहे थे कि हमारा देश जो है वो विभिन्न राज्यों का संघ है, जिसको हम भारत के नाम से या इंडिया के नाम से
संबोधित करते आए हैं। भारत का मतलब ये है, या अपने देश की हमने जो परिभाषा बनाई है अपने संविधान में, जो अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि हमारा जो देश है वो विभिन्न राज्यों का संघ है। अब इसमें भी कई तरह के डेफिनेशन बनाए जा रहे हैं, अनुच्छेद 1 को भी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों का कहना ये है कि जब मोदी सरकार अभी 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर के बीच में ये जो स्पेशल सत्र लगने वाला है, संसद में विशेष बैठक होने वाली है, इसमें कई तरह के बिल पेश कर सकती है। जैसे यूसीसी का बिल आ सकता है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड्स के बिल पेश कर सकती है। इसी तरह से उम्मीद लगाई जा रही है कि जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बिल ला सकती है। और इसी तरह से अपने देश का ऑफिशियल नाम इंडिया से, हिंदुस्तान से चेंज करके भारत रखने के लिए भी बिल पेश किया जा सकता है संसद में। तो आपकी इस विषय पर क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी हाल ही में इसी बात को सपोर्ट करते हुए आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने भी अपने मानने वालों से ये अपील की है कि भारत जैसा शब्द हम अपनी दिनचर्या में प्रयोग करना शुरू करें और इसकी आदत बनाना शुरू करें। बीजेपी वाले जितने भी मंत्री हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो इस बात के फेवर में ट्वीट कर रहे हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसी तरह से कांग्रेस वाले जो हैं वो इसके खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आपकी क्या राय इस विषय पर ज़रूर बताइएगा कि हमारे देश का नाम जो अभी तक कॉमनली हम लोग यूज़ करते थे और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता था हिंदुस्तान बोलने में, भारत बोलने में, इंडिया बोलने में, क्योंकि हमारी टीमें टीम इंडिया के नाम से बनी हुई हैं, आज अचानक से इंडिया नाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई? इसको बदलने का क्या मकसद है? भारत हमारा पुराना नाम है, प्राचीन काल से ही हम लोग भारतवासी कहलाते आए हैं और भारत हमारा सबसे पुराना नाम है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग हिंदुस्तान और इंडिया जैसे शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अचानक से इंडिया नाम को चेंज करने की क्या सूझी? इसमें क्या राजनीति चल रही है? अचानक से ये कहाँ से आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूपीए ने जो अपना नाम चेंज करके जो गठबंधन किया और उसका नाम इंडिया रखा है, इसको डाइल्यूट करने के लिए इंडिया नाम चेंज करके मोदी गवर्नमेंट भारत नाम रखना चाहती है देश का, ताकि पूरा ध्यान जो है इस विषय पर आ जाए और इंडिया के बारे में कभी कोई चर्चा ही मत हो। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी इस विषय पर क्या राय है। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।